हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन या फिर मैकेनिकल में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के बारे में इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 है आपका दाब तथा इसका मापन, प्रेशर एंड इट्स मेजर। इसमें ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया इस चैप्टर का, आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे आप लोग जाके देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, बस इतना ही कहूँगा। और पसंद आए तो लाइक करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले मैंने पास्कल रूल तमाम चीज़ें बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा फर्स्ट पार्ट का, उससे जाके आप लोग देख लें। ठीक है, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र, इसके बारे में जानेंगे कि टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जब कोई स्थैतिकी तरल स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, किसी सतह पर बल लगाता है तो तरल द्वारा सतह पर लगाया गया कुल बल संपूर्ण दाब कहलाता है। देखिए, जब कोई मतलब जो स्थैतिकी स्टैटिक जो फ्लूइड है, रुका हुआ द्रव, वो जब तरल की किसी सतह पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, तब उस सतह पर लगाया गया कुल बल, ठीक है, फोर्स, उस पर संपूर्ण दाब कहलाता है। ठीक है, टोटल प्रेशर कहलाता है। इस पर जितना ये फोर्स लगेगा ना, वही प्रेशर कहलाएगा। और ये देखिए, ये अगर मान लीजिए यहाँ कोई है सतह, इस पर ये लग रहा है 90 डिग्री पे, तो ये फोर्स है, इस पर ये प्रेशर लग रहा है। ओके, ये है। ओके, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यह बल हमेशा सतह के लंब स्वरूप कार्य करता है। यह हमेशा लंबवत कार्य करता है, सतह के हमेशा लंबवत कार्य करता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स है तो न्यूटन ही होगी। किसी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण दाब कार्य करता है। दाब केंद्र वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण दाब कार्य करता है, वो होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर, संपूर्ण दाब कार्य करता है, वहीं सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। अब जानेंगे ऊर्ध्वाधर सतह, वर्टिकल प्लेन सरफेस। वर्टिकल प्लेन सरफेस क्या होता है? दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र से नीचे होता है। देखिए, जो होता है ना प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, वो हमेशा जीसी के नीचे होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हमेशा नीचे होता है। देखिए, यहाँ पे होता है, ये जी है, यहाँ पे ये जी है, ओके, और ये पी है। ओके, ये डायग्राम में दिखाया गया है। और हम जानेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होगा P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, ये आप जानते हैं। और हमारा जो होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है F इज इक्वल टू पी इंटू ए, और P इज इक्वल टू रो जी एच मान रख देंगे, तो रो जी एच इंटू ए। और देखिए, आप तो ए रहेगा, ठीक है, और इसके जगह पे हम रख देंगे V, और ये देखिए, ये डेल्टा एक्स, या उसको डेल्टा एस से निरूपित करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ रख देंगे ओमेगा रो जी एच के स्मॉल डब्लू इंटू ए एक्स बार, एफ इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं से निकलेगा। अब यहाँ से हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे। देखिए, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, एच इज इक्वल टू, एच स्टार इज इक्वल टू होता है एक्स बार प्लस आई सी, प्लस आई सी अपान ए एक्स बार, ये होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक, एक्स बार इज इक्वल टू। आगे हम बढ़ेंगे नत समतल इनक्लाइंड प्लेन सरफेस के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, वो चाहे एच स्टार एक्स बार प्लस आई सी अपान ए एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार देखिए, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक, इसे आप जान लीजिए, उसे थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा। और इस चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के ऑल सेमेस्टर कक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं विद पीडीएफ के साथ, और एग्जाम आने पर मैराथन क्लास भी चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्षैतिज सतह, जो समतल सतह है, उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, उस पर क्या होगा सेंटर ऑफ प्रेशर? तो थीटा इज इक्वल टू वहाँ जीरो हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एच स्टार इज इक्वल टू एक्स बार होगा, जहाँ एफ इज इक्वल टू टोटल प्रेशर है, और स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट है, यानी विशिष्ट भार है, और एक्स बार डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, मुक्त सतह से जीसी यानी ग्रेविटी सेंटर तक ऑफ बॉडी, वहाँ तक की दूरी है। एक्स बार एच स्टार इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एफ एल एस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, अब हम बढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर सेम इम्पॉर्टेंट सेक्शन, कुछ महत्वपूर्ण काट के लिए दाब केंद्र। ठीक, सेंटर ऑफ प्रेशर सम इम्पॉर्टेंट सेक्शन।
इसमें फर्स्ट हमारा है आयताकार। ये देखिए न्यूमेरिकल इसमें से एक पूछेगा जरूर, ठीक है, या तो इस तरह से पूछ दे या तो इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछेगा जरूर। ओके, तो आयताकार काट के लिए रेक्टेंगल सेक्शन के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई सी अपान ए एक्स बार। ये आपने पढ़ा है। देखिए ये डायग्राम आप यहाँ पे दिखाया गया, ये डायग्राम है, ठीक, ये आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट ऊपर चला गया, तो यहाँ डायग्राम है, इसे आप बढ़िया से देख लीजिए। और देखिए एच, यहाँ पे एच स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बार की जगह पे हम d/2 रख सकते हैं, ठीक है, d/2 प्लस यहाँ आप देखिए आई सी इज इक्वल टू हम जानते हैं रेक्टेंगल के लिए बी एच क्यूब, ठीक है, तो बी डी क्यूब अपान 12 और बी डी इंटू, ठीक, d/2 एक्स बार की जगह पे d/2। अब यही मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा एच स्टार इज इक्वल टू d/2 और बी डी क्यूब अपान 12 प्लस 2/b डी, ये ठीक है बी डी, और यहाँ पे हम बी डी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा बी डी से डी एक, बी से बी एक ख़त्म, ठीक, तो हमारा आ जाएगा d/2, ठीक है, d/2, और यहाँ देखिए एक से ये एक ख़त्म, ठीक, तो हो जाएगा हमारा d/2 प्लस d/6, तो ये आ जाएगा 3d प्लस d/6। तो हमारा एच स्टार इज इक्वल टू आ जाएगा 4d/6, यानी एच स्टार इज इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा, डी के जब मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 2d/3। ये काट देंगे इसे अगर, तो ये हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 2d/3। ये हमारा आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर आयताकार के लिए। अब त्रिभुजाकार के लिए सेम होगा। त्रिभुजाकार के लिए डायग्राम आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ एच स्टार इज इक्वल टू d/2, तो एच स्टार इज इक्वल टू ट्रेंगल के लिए आ जाएगा 3d/4, ये आता है, ठीक। ये सिर्फ आप लोग याद कर लिए न्यूमेरिकल की दृष्टि से, इसमें जितनी चीज़ें मैं लगभग बता रहा हूँ न्यूमेरिकल। उसी तरह वृत्ताकार के लिए आ जाएगा एच स्टार इज इक्वल टू 5d/8, ये होता है। ओके, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल के दाब मापने के मौलिक सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपका थ्योरेटिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली। देखिए दाब मापने के मौलिक सिद्धांत, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मैनेजमेंट। दाब मापने के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट कह रहा है, यदि किसी द्रव का दाब मापना हो तब उस द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ के साथ संतुलन में रखकर मापते हैं, ठीक है। जब किसी द्रव का जब हम दाब मापना हो ना, तो उसी द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ के साथ संतुलन में रख के मापते हैं। जैसा देखिए ये है बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, स्तंभ संतुलन तरल स्तंभ। यहाँ पे देखिए कोई भी द्रव का दाब मापना हो, यहाँ भर दीजिए, ठीक, यहाँ पे जितना प्रेशर होगा वो इतना ही यहाँ उठेगा। मान लीजिए यहाँ Hg है ये और ये H2O है, या फिर दोनों Hg रख लीजिए, ठीक, तो ये H2 हो गया, ये Hd हो गया। यहाँ से आप इसका ये आसानी से ये बैलेंसिंग रूल से आप निकाल लेंगे इसका प्रेशर। तो इसका हो जाएगा ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2, दोनों का प्रेशर बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों बैलेंसिंग कर देंगे, आपका प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपको आता है तो ईजिली आप निकाल लेंगे। दूसरा हमारा सिद्धांत एक और होता है निकालने का, जिस द्रव का दाब मापना उस द्रव के दाब को स्प्रिंग या अचल भागों द्वारा संतुलन में रखकर दाब मापते हैं। इसे कहते हैं बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग द्वारा संतुलन, ये करके माप सकते हैं। अब हम जानेंगे युक्तियाँ, दाब मापक युक्तियाँ। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पीजोमीटर, मैनोमीटर, ये सब पूछेगा। ओके, अब इसमें देखिए पहला है द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित उदाहरण। जैसे द्रव दो होता है, एक द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, अभी हमने देखा है, और एक होता है स्प्रिंग या अचल भारों के संतुलन पर आधारित। तो जो द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित होता है, ठीक है, युक्तियाँ हमारी दाब मापक युक्तियाँ, उसमें है बैरोमीटर तथा द्रव मापी मैनोमीटर। ओके, और स्प्रिंग वाले में है हमारा या अचल भारों के संतुलन के आधारित पर, वो है मैकेनिकल गेज, ठीक, बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम। इसमें देखिए सिंपल बैरोमीटर आएगा और मैनोमीटर आएगा। सिंपल हमारा सिंपल जो बैरोमीटर है इसमें आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इसमें आएगा। और ये आ जाएगा मैनोमीटर में, ये करेगा आपका मेजर ऑफ लिक्विड प्रेशर, ये लिक्विड प्रेशर से मापा जाएगा। अब इसमें देखिए दो प्रकार का आएगा, सिंपल मैनोमीटर, एक आ जाएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब जानेंगे हम सरल दाब मापी या बैरोमीटर, ठीक। तो ये क्या होता है, तो हमारा देखिए सरल दाब मापी बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडल दाब ज्ञात करते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं। बैरोमीटर कांच की एक नली होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, देख लीजिए। कांच की एक नली होती है जिसका एक सिरा बंद होता है, एक सिरा बंद होता है, तो एक सिरा बंद होता है। नली का व्यास 12.8 mm से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 12.8 mm से अधिक ही होना चाहिए। पानी तथा पारे के लिए इस अवस्था में केशिका
क्रिया कैपिलरिटी नगण्य हो जाती है। जो किसका क्रिया है यानी कैपिलरिटी जिसे कहते हैं वो नगण्य हो जाती है। ओके, इस नली की लंबाई 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इससे हम प्रेशर जो वायुमंडलीय प्रेशर है उसका मापन करते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद जानेंगे पारे के उपयोग से लाभ, हम क्यों ही पारे का उपयोग करते हैं, ठीक है, प्रेशर मापने के लिए इसमें। तो हम जानेंगे पारे के उपयोग के लाभ, पारे का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ मरकरी, पारे के उपयोग के लाभ क्या है। तो फर्स्ट हमारा है पारे का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 13.6 से अधिक होने के कारण कम लंबाई की कांच की नली की आवश्यकता होती है। इसमें लंबाई कम लंबाई में हो जाएगी आपकी काम। यदि पारे के स्थान पर पानी का प्रयोग करें तो नली की लंबाई कम से कम 10.3 मीटर होगी, और इससे कम है मतलब कम भी है तब भी हम पारे का यूज इसलिए करते हैं कि कम लंबाई, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कम लंबाई वाले में भी काम चल जाता है। क्योंकि पानी नली में पारे से अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक, ये अधिक ऊंचाई तक चलता है इसलिए इसके लिए लंबाई ज़्यादा चाहिए। दूसरा, पारा का वाष्प दाब बहुत कम होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए मापे गए पारे के दाब में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। मापे शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑटोमेटिक वेपर जो होता है प्रेशर वो बहुत कम होता है, इसमें शुद्धि करने की जरूरत नहीं है कि वेपर बन गया फिर उससे निकालना है, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक। यदि अधिक वाष्प दाब वाला द्रव उपयोग करें तो वह वाष्प दाब नली में द्रव स्तंभ को नीचे धकेलेगा, जिससे वास्तविक वायुमंडलीय दाब ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो वास्तविक है वो हमें मालूम नहीं चलेगा वेपर प्रेशर की वजह से, ठीक, इसलिए हम पारा का यूज करते हैं क्योंकि इसका वाष्प दाब कम होता है। पानी की तुलना में पारा नली की दीवार में गीला भी नहीं करता है। जो पानी होता है ना नली की दीवार को गीला करता है, जबकि पारा ऐसा नहीं करता है। मैनोमीटर जानेंगे, मैनोमीटर क्या होता है इसमें। इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना हो उस द्रव के दाब को उसी द्रव या फिर किसी अन्य उपयुक्त द्रव स्तंभ से संतुलन में रखकर मापते हैं। अगर हम जिस द्रव का दाब मापना हो ना उस द्रव को दाब को उसी द्रव में या फिर किसी अन्य द्रव ले लीजिए उपयुक्त द्रव के स्तंभ से संतुलन में, स्तंभ संतुलन, ठीक है, कॉलम बैलेंसिंग रख कर मापते हैं। साधारण मैनोमीटर इसमें होता है, सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा होता है भेद सूचक मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब साधारण मैनोमीटर क्या होता है, सिंपल मैनोमीटर होता क्या है इसके बारे में। साधारण मैनोमीटर कांच की एक नली होती है, अभी आपने देखा वहीं होती है, उसी तरह का सेम होता है, नली होती है जहाँ दाब ज्ञात करना है। साधारण मैनोमीटर कांच की एक नली होता है जिसका एक सिरा उस बिंदु से जोड़ते हैं जहां दाब ज्ञात करना है, एक सिरा उस बिंदु से जोड़ देते हैं जहां प्रेशर मेजर हमें करना है, तथा दूसरा सिरा वायुमंडल से जोड़ देते हैं, ठीक। इस तरह से हमारा ये सिंपल मैनोमीटर है, ठीक। आगे हम जो बच गया उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट करिए, मैं हर डाउट का जवाब देता हूँ, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी विथ मैकेनिकल के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का सेमेस्टर कक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं, ठीक है। आप अधिक से अधिक दोस्तों के बारे में इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। और इस चैनल पे साथ ही पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू।